हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं नेचुरल वॉइस ऑफ बेतिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपका जो वित्त आयोग के जो खाते होते हैं उसको कैसे चेक करते हैं, और वित्त आयोग के अंतर्गत ही आपके विकास कार्य के लिए पैसे आते हैं। तो वित्त आयोग के जो खाते होते हैं वो किसके नाम से पंजीकृत होते हैं? तो वित्त आयोग के जो खाते होते हैं वो आपके वर्तमान प्रधान और वर्तमान सेक्रेटरी के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 5 वर्षों की एक वित्त आयोग होती है। अभी तक चौथा वित्त आयोग मतलब ये चल रहा है 2005 से लेकर के 10 तक, ये आपका पहला वित्त आयोग था। 2010 से लेकर 15 तक ये आपका 14वां वित्त आयोग हुआ, वो 13वां वित्त आयोग था, 12वां, फिर 13वां, उसके बाद से 2015 से लेकर के 20 तक 14वां वित्त आयोग था और 2020 से लेकर के 25 तक ये 15वां वित्त आयोग है। यानी लगभग ये 4 वित्त आयोगों की जो खाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या ये चारों खाते वर्तमान प्रधान के साथ जुड़ जाएंगे या फिर कोई एक नया अकाउंट खुलेगा या कोई न्यू अकाउंट रहेगी? तो देखिए, जो वित्त आयोग की खाते होती हैं, जो ओल्ड होते हैं वो भी खाते जुड़ते हैं और जो न्यू होता है वो भी खाते जुड़ते हैं। अब सवाल ये है कि वो जुड़ता क्यों है? क्या उसमें जो पैसे हैं उसको हम खर्च कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, खर्च कर सकते हैं अपने ग्राम पंचायत के विकास कार्य के लिए। वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी पैसे आए हैं, चाहे वो 13वें का हो, 14वें का हो, 15वें का हो, 12वें का हो, उन सब पैसों को हम खर्च कर सकते हैं। कैसे खर्च कर सकते हैं? मान लीजिए पूर्व में जो प्रधान रहा होगा, ये जायज़ सी बात है कि वो पूरा काम नहीं करा पाया होगा। यानी कुछ काम ऐसे होंगे जिसका प्रस्ताव तो वो दे दिया होगा, पैसे आ गए होंगे, फंडिंग आ गई होगी, लेकिन उसका समय अवधि ख़त्म होने के कारण वो काम नहीं हो पाया होगा। तो उस काम को नए वाले प्रधान कराएंगे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मान लीजिए 12वां वित्त आयोग जो था, 2005 में जो प्रधान थे, वो 2010 में कोई दूसरा प्रधान आ गए, तो 2005 की जो काम छूटी थी वो नहीं करा पाए। 2010 में भी कुछ काम छूटा होगा, वो नहीं करा पाए। फिर 2015 में कोई अलग प्रधान हुआ, तो इन 2 वित्त आयोगों की जो अंतर्गत विकास के कार्य के लिए जो पैसे आए थे उसमें जो काम पेंडिंग होगी वो भी नहीं करा पाए। तो ऐसे करते करते कुछ ऐसे ही होता है, मतलब जो भी काम पेंडिंग होती है उस काम को कराने के लिए उस वित्त आयोगों के अंतर्गत उसमें विकास कार्य के लिए जो पैसे होते हैं उसको नए वाले प्रधान खर्च कर सकते हैं। अभी मान लीजिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है और ये 4-5-20-25, यानी ये 15वां वित्त आयोग 2025 तक रहेगा। 25 के बाद आपका 16वां वित्त आयोग चलने लगेगा। तो इसके पीछे जो 4 अकाउंटे थे वित्त आयोग के, वो उन चारों के पैसे नए वाले प्रधान खर्च कर सकते हैं विकास कार्य के लिए। ये देख सकते हैं कि किसके लिए प्रस्ताव बनाया गया था और कौन कौन से काम बाकी हैं, किस काम को हमें कराना है, तो उसको जांच करके वो काम को करा सकते हैं। लेकिन आज के समय में अनपढ़ गंवार कुछ अधपढ़े लोग सरपंच का लड़ जा रहे हैं और गांव में उनका नाम और शोर होने की वजह से वो जीत जाते हैं, लेकिन जी जान लगा करके वो भी काम करते हैं बेचारे, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए शिक्षित व्यक्तियों को पॉलिटिक्स में आना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि वित्त आयोग तो हर 1 वर्ष में 50 लाख रुपए खर्च करती है मिनिमम। उससे ज़्यादा भी खर्च करती है, लेकिन मिनिमम 50 लाख रुपए खर्च करती है आपकी ग्राम पंचायत की विकास के लिए 1 वर्ष में। तो 5 वर्ष की प्रधानी होती है। अब जोड़ लीजिए, 2.5 करोड़ रुपए हो गया।
हुआ ना। तो ऐसे 2.5 करोड़ ही नहीं होता है, अगर आप विकास के लिए प्रस्ताव पारित करते जाएंगे तो और भी पैसे मिलते हैं विकास कार्य के लिए। तो अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको विस्तार से समझाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, हो सकता है कई घंटों लग जाए, फिर आप इस वीडियो कहेंगे कि बस बकवास कर रहे हैं। तो चलिए यहीं पे हम उस बात को ख़त्म करते हैं। बस आज का हमारा टॉपिक है कि उसका स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, उस बैंक का हम कैसे पता करेंगे कि प्रधान के खाते में कितना पैसा है। तो वित्त आयोग की खातों को चेक करने के लिए आप आसानी पूर्वक घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से उस खाते को चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले किसी वेब ब्राउज़र पे आएंगे और वेब ब्राउज़र पे आने के बाद उसमें हम सर्च करेंगे ई ग्राम स्वराज और जस्ट गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करते एक न्यू विंडो खुलेगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट में उसका ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए जस्ट नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास मोदी जी का पोस्टर आ रहा है। डिजिटल इंडिया हो चुका है, इसको हटा देंगे, क्लोज कर देंगे और जस्ट स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। और नीचे आने के बाद अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको आना है और अकाउंटिंग पे क्लिक करते यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंतर्गत आपको दिखाई देगा मैथ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मंथली रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्मेट। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर अपना चयन करेंगे। अभी तो मान लीजिए हाल ही में प्रधान ही हुआ है, 2020-21 में प्रधान हुए हम लोग, तो यहाँ पे 2020-21 का हम चेक करना चाहते हैं। तो चलिए हम 20, अभी तो 22 चल रहा है तो हम 21-22 कर देते हैं और यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे। मंथ में हम लास्ट ले लिए, दिसंबर का चेक करना चाहते हैं और यहाँ पे स्टेट में हम अपने स्टेट का चयन करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश का चेक करना चाहते हैं तो क्या हम पूरा स्टेट का नहीं ना चेक करेंगे भाई, अपने ग्राम पंचायत की सरपंच का खाता चेक करेंगे। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग यूनिट के अंतर्गत आएंगे और विलेज पंचायत पे क्लिक करेंगे। विलेज पंचायत पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा। तो हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ब्लॉक पंचायत का चयन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी ब्लॉक पंचायत ले लेते हैं विशुनपुरा और यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत ले लिए, यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे। इमेज में दिख रहा है जो, इसको हम कैप्चा बोलते हैं। तो हम इस कैप्चा कोड को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके जिला पंचायत कुशीनगर और क्षेत्र पंचायत बिशुनपुरा और ग्राम पंचायत बेतिया के प्रधान का जो ये अकाउंट है, इस अकाउंट में यानी 12वां वित्त आयोग के अंतर्गत यहाँ पे 18,22,892 रुपये इस खाते में अवेलेबल है। और अभी जो वर्तमान प्रधान हुआ है वो जब चाहे तब सेक्रेटरी के साथ मिल करके विकास कार्य के लिए जो पेंडिंग काम है उसके लिए ये पैसे निकाल करके वो काम करा सकता है। उसके बाद से अगला देख सकते हैं, अगला जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर देख सकते हैं 5916933884 और इसमें है 23,714 रुपये। तो इसमें भी कुछ काम बाकी होंगे, हो सकता है चबूतरा निर्माण के लिए आया हो, पेंटिंग के लिए आया हो, किसी भी कार्य के लिए आ सकता है। इतनी कम अमाउंट तो नहीं होती है लेकिन हो सकता है कुछ अमाउंट निकालें और उसका समय अवधि ख़त्म हो गया होगा तो ये बैलेंस बचे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 12, 13 और ये 14वां वित्त आयोग का अकाउंट है प्रधान का, पूर्व प्रधान का 30,77,071,823। इसमें पैसा है 17 रुपये, यानी इन्होंने काम किया है, पूरा पैसा खर्च कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अभी इसमें से कोई बैलेंस तत्काल में नहीं निकाला गया है तो यहाँ पे वो 0 शो कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। ऐसे ही आप इस वर्ष का देखेंगे 15वां वित्त आयोग की खाता, तो अभी ये नया वाला खाता नए प्रधान का ये लॉन्च हुआ है 50 52 14 70 857 और इनके खाते में इस समय
36,75,913 रुपये अवेलेबल हैं विकास कार्य के लिए। अभी आप चेक करना चाहें तो पेंडिंग वर्क में चेक कर सकते हैं ग्राम स्वराज से ही कि किस काम के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया था, क्या वो काम के लिए पैसे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये पैसे भी चेक कर लिए आपने कितने पैसे आए हैं, वो काम भी देख सकते हैं कि कितने के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर वो काम अप्रूव्ड में दिखा रहा है कि ये काम हो चुका है और काम नहीं हुआ है तो ये समझिए कि ये पैसा सब घोटालेबाजी वाला है। यानी जो आपके सचिव हैं और जो प्रधान हैं वो लोग मिल करके खा लेंगे, और इसमें बीच के जो दल्ले होते हैं, जैसे कि मान के चलिए सदस्य होते हैं, वो कुछ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे। और जो आपका पंचायत मित्र होता है वो बस थोड़ा सा खा लेते हैं, उतना में चुप हो जाते हैं, और बाकी ये सब आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। ऐसे ही कोई प्रधान बनने के बाद अपनी संपत्तियों को नहीं बढ़ा लेता है, क्योंकि प्रधानी में बहुत सारे पैसे आते हैं। और वैसे ही कोई सरपंच का सपना नहीं देख लेता है, क्योंकि इसके अंदर पैसे आ रहे हैं और पैसे को देख करके सबकी नियति खराब हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने सीखा ग्राम पंचायत की सरपंच की खातों को चेक करना। जो वित्त आयोग की खाते होती हैं, विकास कार्य के लिए पैसे आए होते हैं, उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप चेक कर लिए। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप कुछ सीखे हैं और कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में मिलने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप नई चीज़ को सीख करके दूसरे को सिखाते रहें। धन्यवाद।